नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ, जिसमें देश भर से आए हजारों छात्र, शोधकर्ता और इनोवेटर्स ने अपने आइडिया और इनोवेशन पेश किए। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ ही भविष्य की संभावनाओं को लेकर सजग और जागरूक है। विश्व का सबसे युवा देश भारत दुनिया भर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है। पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में देश भर में हजारों छात्र, शोधकर्ता और युवा इनोवेटर्स शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की और युवा प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। आज विज्ञान हर घर और हर खेत तक पहुंच चुका है। स्मार्ट खेती इसका बड़ा उदाहरण है। आज विज्ञान नीति निर्माण का ये आधार भी है। साथियों, और नई तकनीक का ये विकास का इंजन भी है। यह विज्ञान महोत्सव विज्ञान जन जन तक है और जन जन का विज्ञान है के मंत्र पर ये गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस महोत्सव का एक और उद्देश्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ये कुशल नेतृत्व में भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को विश्व पटल पर ये दिखाना भी है। साथियों, हमने आकाश से लेकर सागर की गहराइयों तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। साथियों, ये उपलब्धियां ये आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ते हमारे ठोस कदमों का ही ये प्रमाण है। साथियों, पूरे संसार के कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में मानव मात्र के ज्ञान की साझेदारी होना ये जरूरी है। साथियों, इस उद्देश्य से इस महोत्सव का बड़ा महत्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वैज्ञानिक साझेदारी का भी ये मंच साबित होगा और इस तरह के आयोजनों से हम एक साथ मिलकर वर्तमान समय की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संकट और खाद्य सुरक्षा आदि का समाधान हम मिलकर के निकाल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस दिशा में विज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका विशेष रूप से आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला में आयोजित करने के लिए उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं। साथियों, उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार चुना है और हमें मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया है। इससे पहले भी 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हमने फरीदाबाद में किया था और आज मुझे यहां पंचकुला में आप सबका यहां मेजबानी करने का जो अवसर मिला है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं।
मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रदेश में उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नायब सरकार की योजनाओं में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे हरियाणा के युवा कृषि, खेल के साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रदेश का नाम रोशन कर सके। इस फेस्टिवल की थीम भी विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत रखा गया था, जिससे प्रदेश के साथ ही देश के युवा प्रभावित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।